सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम। संयुक्त निकाय भाग 1 का जो 7वां वर्ग है उसमें 14 सूत्र है अथिराग सूत्र। 4 प्रकार के आहार। श्रावस्ती में भिक्षुओं उत्पन्न हुए प्राणियों की स्थिति के लिए तथा उत्पन्न होने वालों के अनुग्रह के लिए 4 आहार हैं। कौन से 4? स्थूल या सूक्ष्म कौर के रूप में। दूसरा स्पर्श, मन की संचेतना और विज्ञान। इसमें भौतिक काया का केवल एक ही आहार है, स्थूल या सूक्ष्म, जो कौर के रूप में हम लोग भूख मिटाने के लिए खाते हैं। बाकी 3 प्रकार के जो आहार हैं वो चित्त के आहार हैं, मन के आहार हैं। स्पर्श, मन की संचेतना और विज्ञान। जो कौर के रूप के आहार में यदि राग होता, सुख का आस्वाद होता, तृष्णा होती, तो विज्ञान जमता और बढ़ता। जहाँ विज्ञान जमता और बढ़ता है वहाँ नामरूप उठता है। जहाँ नामरूप उठता है वहाँ संस्कारों की वृद्धि होती है। जहाँ संस्कारों की वृद्धि होती है वहाँ पुनर्जन्म होता है। जहाँ पुनर्जन्म होता है वहाँ जाति, जरा, मरण होते हैं। भिक्षुओं, जहाँ जाति, जरा, मरण होते हैं वहाँ शोक, भय और उपायास यानी कि परेशानी होते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षुओं, स्पर्श, मन की चेतना, विज्ञान के आहार में यदि राग होता, भिक्षुओं कोई रंगरेज या चित्रकार रंग या लाक्षा या हल्दी या लील या मंजीठ के होने से अच्छी तरह साफ और चिकना किए फलक पर या मित्त पर या कपड़े के टुकड़े पर सभी अंगों से युक्त स्त्री या पुरुष का रूप उतार दे। भिक्षु वैसे ही कौर के रूप में आहार यदि राग होता, सुख का आस्वाद होता, वहाँ शोक, भय और उपायास होते। भिक्षु स्पर्श, मन की चेतना, विज्ञान के आहार में यदि राग होता, भिक्षु कौर के रूप में आहार में यदि राग नहीं होता, सुख का आस्वाद नहीं होता, तृष्णा नहीं होती, तो विज्ञान नहीं जमने पाता। जहाँ विज्ञान जमता और बढ़ता नहीं वहाँ नाम रूप नहीं उठता। जहाँ नाम रूप नहीं उठता वहाँ संस्कारों की वृद्धि नहीं होती, वहाँ शोक, भय और उपायास नहीं होते, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षुओं, स्पर्श, मन की संचेतना, विज्ञान के आहार में यदि राग नहीं होता तो वहाँ शोक नहीं होते। भिक्षुओं, कोई कूटागार या कूटागारशाला हो, उसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व में खिड़कियां लगी हों, तो सूरज के उगने पर किरणें उसमें प्रवेश कहाँ पड़ेंगी? बनते पश्चिम वाली दीवार पर। भिक्षुओं, यदि पश्चिम में कोई दीवार न हो तो बनते जमीन पर। भिक्षुओं, यदि जमीन नहीं हो तो कहाँ पड़ेंगे? बनते जल पर। यदि जल भी न हो तो कहाँ पड़ेंगे? बनते कहीं नहीं पड़ेंगे। भिक्षुओं, वैसे ही कौर के रूप में स्पर्श, मन की संचेतना, विज्ञान के आहार यदि राग नहीं, आस्वाद नहीं, तृष्णा नहीं, तो विज्ञान जमता और बढ़ता नहीं।
जहाँ वहाँ शोक, भय और उपायास नहीं होते, ऐसा मैं कहता हूँ। नगर सुत। श्रावस्ती में भिक्षु बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले बहुत सत्व रहते। मेरे मन में ऐसा हुआ, हाय, यह लोक भारी विपत्ति में फंसा हुआ है। जन्मता है, बुढ़ाता है, मरता है, यहाँ मरकर वहाँ पैदा होता है, और जरा मरण के दुख से कैसे छुटकारा होगा नहीं जानता। इस जरा मरण के दुख से मुक्ति का ज्ञान कब होगा? भिक्षु, तब मेरे मन में यह हुआ, किसके होने से जरा मरण होता है? जरा मरण का प्रत्यय क्या है? भिक्षु, इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया कि जाति के होने से जरा मरण होता है। जाति के जरा मरण का प्रत्यय, जाति ही जरा मरण का प्रत्यय है, वही उसको जोड़ती है। जरा मरण यानी कि जन्म ही जरा मरण से जोड़ता है। भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप। भिक्षु, इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया। विज्ञान के होने से नाम रूप होता है, विज्ञान ही नाम रूप का प्रत्यय है। भिक्षु, तब मेरे मन में हुआ, किसके होने से विज्ञान होता है? विज्ञान का प्रत्यय क्या है? भिक्षु, इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया। नाम रूप के होने से विज्ञान होता है, नाम रूप ही विज्ञान का प्रत्यय है। भिक्षु, तब मेरे मन में यह हुआ, नाम रूप से यह विज्ञान लौट जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इस इतने से जन्मता है, बुढ़ाता है और परेशानियों में फंस जाता है। जो नाम रूप के प्रत्यय से विज्ञान होता है, विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप होता है, नाम रूप के प्रत्यय से षडायतन होता है, षडायतन के प्रत्यय से स्पर्श। इस तरह सारा दुख समूह उठ खड़ा होता है। भिक्षु, उठ खड़ा होता है समुदय। ऐसा पहले कभी नहीं सुने गए धर्मों में चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान पैदा हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। भिक्षु, तब मेरे मन में यह हुआ, किसके नहीं होने से जरा मरण नहीं होता? किसका निरोध होने से जरा मरण का निरोध होता है? बिल्कुल रुक जाता है। भिक्षु, तब इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया। जाति के नहीं होने से जरा मरण नहीं होता, जाति का निरोध होने से जरा मरण का निरोध होता है। भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप। किसका निरोध होने से नाम रूप का निरोध होता है? भिक्षु, इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हुआ। विज्ञान के नहीं होने से नाम रूप नहीं होता, विज्ञान के निरोध होने से नाम रूप का निरोध होता है। किसके होने से विज्ञान नहीं होता? किसका निरोध होने से विज्ञान का निरोध हो जाता है? नाम रूप के नहीं होने से विज्ञान नहीं होता, नाम रूप का निरोध होने से विज्ञान का निरोध हो जाता है। भिक्षु, तब मेरे मन में यह हुआ, मैंने मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर लिया। नाम रूप के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है, विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध होता है, नाम रूप के निरोध से षडायतन का निरोध होता है, षडायतन के निरोध से स्पर्श का निरोध होता है। इस तरह सारे दुख का निरोध हो जाता है, हमेशा के लिए दुख खत्म हो जाता है। भिक्षुओं, निरोध ऐसा पहले कभी नहीं सुने गए धर्मों में चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान पैदा हुआ। क्योंकि उस समय जितने भी आध्यात्म थे उनमें इस तरह की शब्दावली कहीं सुनने को नहीं मिली थी। भिक्षुओं, कोई पुरुष जंगल में घूमते हुए एक पुराना मार्ग देखे, पूर्व काल के लोगों का बनाया, पूर्व काल के लोगों का इस्तेमाल किया, वह पुरुष उस मार्ग को पकड़कर आगे जाए
और एक पुराने राजधानी नगर को देखे जहाँ पूर्व काल के लोग रहा करते थे, जो आराम वाटिका, पुष्करणी और सुंदर चहार दीवारी से युक्त हो। भिक्षु तब वह पुरुष राजा या राजमंत्री को जाकर कह दे, बनते जानते हैं मैंने जंगल में घूमते बनते अच्छा हो कि उस नगर पर बसा मैं, उस नगर को फिर से बसा मैं। भिक्षु तब राजा या राजधानी उस नगर को फिर से बसा मैं। वह नगर कुछ काल के बाद बड़ा गुलजार, समृद्ध और उन्नतशील हो जाए। भिक्षुओं, वैसे ही मैंने पुराना मार्ग देख लिया, जिस मार्ग पर पूर्व के सम्यक समुद्र चल चुके हैं। भिक्षुओं, पूर्व के सम्यक समुद्रों से चला गया वह पुराना मार्ग क्या है? यही अष्टांगिक मार्ग है, जो समय दृष्टि से लेकर के और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है। भगवान कहते हैं कि ये कोई नया मार्ग मुझे ज्ञात नहीं हुआ। बहुत से उनसे पहले 7 सम्यक समुद्र इस मार्ग पर चल चुके थे और उन्होंने भी वही मार्ग खोजा जो कि अष्टांगिक मार्ग ही था। इस मार्ग पर मैंने चला, उस मार्ग पर चलकर मैंने जरामरण को जान लिया, जरामरण के समुदाय को जान लिया, जरामरण के निरोध को जान लिया, जरामरण की निरोधगामी प्रतिपदा को जान लिया। उस मार्ग पर मैंने चला, उस मार्ग पर चलकर मैंने जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, ये उन्होंने जान लिए। उसे जान मैंने भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, उपासकों को और उपासिकाओं को उपदेशा। भिक्षुओं, यही ब्रह्मचर्य इतना समृद्ध और उन्नतशील है, विस्तारित है, बहुत जनों से भर गया है, मनुष्यों और देवताओं में भली प्रकार से प्रकाशित है। 6वां सूत्र है समसंसूत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान कुरु जनपद में कम्मासधम नामक कुरुओं के कस्बे में विहार करते थे। भगवान बोले, भिक्षुओं, तुम अपने भीतर ही भीतर खूब फेंटन फेंटो। ऐसा कहने पर कोई भिक्षु भगवान से बोला, बनते मैं अपने भीतर ही भीतर खूब फेंटन फेंटता हूँ। भिक्षु, कहो तो सही, तुम अपने भीतर ही भीतर कैसे फेंटन फेंटते हो? भिक्षु ने बतलाया, किंतु उसके बतलाने से भगवान का चित्त संतुष्ट नहीं हुआ। तब आयुष्मान आनंद भगवान से बोले कि हे भगवान, अब यह समय है कि भगवान इसका उपदेश करें कि अपने भीतर ही कैसे फेंटन फेंटा जाता है। भगवान से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे। तो आनंद सुनो, अच्छी तरह मन में लगाओ, मैं कहता हूँ। तब भगवान ने कहा, बनते, और भिक्षुओं ने कहा, बनते बहुत अच्छा। कई भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, अपने ही भीतर ही भीतर भिक्षु खूब फेंटन फेंटता है। यह जो जरामरण इत्यादि अनेक प्रकार के नाना दुख लोक में पैदा होते हैं, उनका निदान क्या है? उत्पत्ति क्या है? प्रभाव क्या है? किसके होने से जरामरण होता है, किसके नहीं होने से जरामरण नहीं होता है? ये फेंटन फेंटनी है। ऐसा फेंटते हुए जब वह मन जान लेता है कि यह दुख उत्पत्ति के निदान से होते हैं, उपाधि के होने से जरामरण होता है, उपाधि के नहीं होने से जरामरण नहीं होता है, तब वह जरामरण को जान लेता है और समुदय, निरोध और त्रिपदा को जान लेता है। इस तरह वह धर्म के सच्चे मार्ग पर आरूढ़ होता है। भिक्षुओं, वह भिक्षु सर्वस्व सम्यक दुख क्षय के लिए
तथा जरामरण के निरोध के लिए प्रतिपन्न कहा जाता है। इसके बाद भी अपने भीतर फेंटन फेंटता है उपाधि पंच स्कंद, जो 5 स्कंद जो दुख हैं उन्हें उपाधि भी कहा गया है, का निदान क्या है, कैसे उससे छुटकारा पाएं। उपाधि का निदान तृष्णा है, वह उपाधि को जान लेता है। भिक्षुओं इसके बाद भी अपने भीतर ही भीतर फेंटन फेंटता है कि तृष्णा उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई और कहाँ लग जाती है, ऐसा फेंटते हुए जान लेता है। लोक में जो सुंदर और लुभावने विषय हैं उन्हीं में तृष्णा उत्पन्न होती है और उन्हीं में लग जाती है। लोक में चक्षु के विषय सुंदर और लुभावने हैं, इन्हीं में तृष्णा उत्पन्न होती है और लग जाती है। लोक में श्रोत घ्राण जिह्वा काया मन के विषय सुंदर और लुभावने हैं, इन्हीं में तृष्णा उत्पन्न होती है और लग जाती है। भिक्षु अतीत काल में जिन श्रमण या ब्राह्मणों ने लोक के सुंदर और लुभावने विषयों को नित्य सुख, आत्मा, आरोग्य और क्षेम के ऐसा देखा, उनने तृष्णा को बढ़ाया। जिनने तृष्णा को बढ़ाया उनने उपाधि को बढ़ाया, जिनने उपाधि को बढ़ाया उन्होंने दुख को बढ़ाया, जिनने दुख को बढ़ाया वे जाति जरा मरण शोक से मुक्त नहीं हुए, दुख से मुक्त नहीं हुए, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षुओं भविष्य काल में जो श्रमण या ब्राह्मण, भिक्षु वर्तमान काल में जो श्रमण और ब्राह्मण, भिक्षु जैसे कोई पीने का कटोरा हो जो रंग गंध और रस से युक्त हो किंतु उसमें विष लगा हो, तब कोई घाम में गरमाया यानी कि धूप से गर्मी में, और घमाया थका मादा प्यासा पुरुष आए और उस पुरुष को कोई कहे कि हे पुरुष, तुम्हारे लिए पीने का कटोरा है जो रंग गंध और रस से युक्त है, किंतु इसमें विष लगा है, यदि चाहो तो पी सकते हो। पीने से यह रंग गंध और स्वाद में बड़ा अच्छा लगेगा। पीने के बाद उसके कारण या तो मर जाओगे या मरने के समान दुख भोगोगे। वह पुरुष सहसा बिना कुछ विचार किए उस कटोरे को पी ले, उसने अपने को नहीं रोके, वह उसके कारण मर जाए या मरने के समान दुख पाए। भिक्षु वैसे ही अतीत काल में जिन श्रमण ब्राह्मणों ने लोक के सुंदर और लुभावने दुख से मुक्त नहीं हुए, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षु भविष्य काल में वर्तमान काल में भी ऐसा होगा। भिक्षु अतीत काल में जिन श्रमण ब्राह्मणों ने लोक के सुंदर और लुभावने विषयों को अनित्य दुख, अनात्म, रोग और भय के ऐसा देखा, उन्होंने तृष्णा छोड़ दिया। जिनने तृष्णा को छोड़ दिया उनने उपाधि को छोड़ दिया, जिनने उपाधि को छोड़ दिया उनने दुख को छोड़ दिया, जिनने दुख को छोड़ दिया वे जाति जरा मरण शोक से मुक्त हो गए, वे दुख से छूट गए, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षु भविष्य में वर्तमान में भी इसी प्रकार के जो नियम फॉलो करेंगे वो बचेंगे। वे दुख से छूट गए, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षु जैसे यदि चाहो तो पी सकते हो, पीने से यह रंग गंध और स्वाद बड़ा अच्छा लगेगा। पीने के बाद उसके कारण या तो मर जाओगे या मरने के समान दुख भोगोगे। सचमुच ये जो इंद्रियों के जो विषय हैं संसार में, ये जहर पीने जैसे हैं और उसे जब सेवन करते हैं
संसार में आस्वाद करते हैं, रूप हुई, गंध हुआ और शब्द हुए, स्पर्श हुए, ये इनमें जब मन लोटपोट लगाता है तो दुख चक्र को बढ़ा लेता है और इन्हें अनित्य और अनात्म यानी कि ये परिवर्तनशील हैं, स्थिर नहीं है और ये मैं और मेरा नहीं है, ऐसा करके कोई समझते हैं और इनको नहीं भोगते तो वो दुख चक्र से छूट जाते हैं। जो तब उस पुरुष के मन में यह हो कि मैं इस प्यास को सुरा से, पानी से, दही मट्ठा से, लस्सी से या जीरा के साथ पानी मिलाकर पानी से मिटा सकता हूँ। इस प्याले को मैं न पीऊँ जो बहुत काल तक मेरे अहित और दुख के लिए हो। वह समझकर बूझकर उस कटोरे को छोड़ दे, न पिए। इससे वह न तो मरे और न मरने जैसा के समान दुख पाए। जो वैसे ही अतीत काल में जिन श्रमणों ब्राह्मणों ने लोक के सुंदर और लुभावने विषयों को अनित्य और अनात्म, रोग और भय को ऐसा देखा, उनने तृष्णा को छोड़ दिया और वो दुख से छूट गए, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षु भविष्य में, वर्तमान में भी वे दुख से छूट जाते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।